हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खबर ये थी सैटरडे की। आज सुबह संडे 17 मई को फ्लैश होनी शुरू हुई है। साहब शिवेंदु अधिकारी के साहब के दिमाग में चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है वो ममता के लिए, टीएमसी के लिए और अभिषेक के लिए बहुत घातक हो सकता है। बात कर रहा हूँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, वो निर्मम बलात्कार और हत्या की, जिसको हम सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर फॉलो किया था, कवर किया था साथियों। और मैं इस पूरे चुनाव में ये बोलता आया था, आप लोग गवाह हैं इस बात के। एक तो 321 वो लोग जिनके बलिदान की वजह से, किसी नेता नहीं, उनके बलिदान की वजह से भाजपा वेस्ट बंगाल में सत्ता में आ पाई है पहली बार आज़ादी के बाद, पहली चीज। और दूसरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज। ये जो किस्सा था साथियों, ये हमेशा मुझे ये पोक करता था कि इसका क्या होगा। अब 21 तारीख को बाईपोल होने जा रहा है, एक जहांगीर की सीट पे होने जा रहा है, एक और सीट पर होने जा रहा है। तो साहब शिवेंदु अधिकारी जी ने साफ बोला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर ममता बनर्जी भी लपेटे में आएंगी, साफ बोल दिया है। यहां तक बोला गया है कि अभी बाहर कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आने दीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि उस टाइम, उस बलात्कार और हत्याकांड के टाइम पर वेस्ट बंगाल की सरकार क्या खेल खेल रही थी, गवाहों को, सबूतों को दबाने के लिए और मिटाने के लिए। साफ उन्होंने ये बोला है 124 परगना में बात करते हुए। इसके साथ साथ आरजे कर मेडिकल कॉलेज को लेकर वही जो किस्सा हुआ था, उसको लेकर उस टाइम 3 मौजूदा जो अधिकारी थे, एक जो कमिश्नर कोलकाता थे विनीत गोयल, एक डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और एक अभिषेक गुप्ता, कोई और अधिकारी होंगे, उन तीनों को अब रेट्रोस्पेक्ट में सस्पेंड किया गया है साथियों। दे हैव बीन सस्पेंडेड। उसके साथ साथ डेवलपमेंट समझिए, जो रत्ना देवनाथ जी हैं, जो उस लड़की की माता जी हैं जो अभी विधायकी का चुनाव जीती हैं, शी हैज मूव्ड कोर्ट और 5 जून की डेट लगी है जहां पर इसकी इंक्वायरी चल रही थी, सीबीआई कोर्ट ट्रायल। उन्होंने कुछ टीएमसी के नेताओं को इसमें कनाइवेनेंस होने का आरोप लगाया है। नोटिसेस हैव बीन इशूड और 5 जून को सीबीआई इस बात का जवाब देगी। इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी का वो डायलॉग याद है अमित शाह के लिए कि आके दिखाओ 4 तारीख के बाद 12 बजे आके दिखाओ, तो मैं बताऊंगा अबे तू गृह मंत्री के लिए बोल रहा है। अगर गृह मंत्री इस देश में अपनी पर आ जाए तो तेरी सत्ता होते हुए तुझे वेस्ट बंगाल से खिंचवा ले, अगर आ जाए। अब वो इतने दिन आ पाए नहीं आ पाए, उसकी अलग अलग वजह है, कुछ पॉलिटिकल भी है, कुछ सिंपैथी का डर भी है, मान लिया। लेकिन अब कोई डर नहीं है बेटा। अब अगला चुनाव तुम्हारा 2031 में होगा जाकर, जब तुम्हारी जो ममता दीदी हैं वो हो चुकी होंगी 76 की, और तुम बिल्कुल चूजे की तरह उड़ा दिए जाओगे। अगर अमित शाह अपनी, फिर वही वाली बात बोलूंगा, अपनी औकात पर आ गए तो तुम चूजे की तरह उड़ा दिए जाओगे। तो इनके खिलाफ भी साथियों मुकदमा लिख दिया गया है, आप लोगों को ये बात पता होगी। अब बात करते हैं आरजी कर की। आरजी कर की उस टाइम जितने लोग भी मुझसे जुड़े थे, अब नए जुड़े हैं उसके बाद, बीइंग अ वक्ता एंड एन एडवोकेट एंड अ क्रिमिनल लॉयर, कुछ क्राइम सीन शायद हम एक आम आदमी से बेटर रिक्रिएट कर सकते हैं बिना क्राइम सीन देखे। वो हॉस्पिटल का सरकारी सीन, वो हॉस्पिटल जहां पर रात भर लोग जागते हैं, वो हॉस्पिटल जहां पर मरीज, लगभग कितने मरीज रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं। वो हॉस्पिटल जहां नीचे लोग कॉरिडोर में तीमारदार या उनके रिश्तेदार आधी अधूरी नींद ले रहे होते हैं, नीचे सड़क पर लोग चाय पी रहे होते हैं, उसके दूसरे तीसरे माले पर एक आदमी चलता हुआ जाता है, उसे पता है कि वहां पर एक सेमिनार हॉल बंद है, वहां पर जाकर वो इतना बड़ा एक घटना को अंजाम देता है, नाक तोड़ता है, हड्डी तोड़ता है, कॉलर बोन तोड़ता है, आंखों में शीशे घुस जाते हैं। आंखों में शीशे घुसने का मतलब मैंने तब ये बताया था, क्रिमिनल लॉयर, यानी वो महिला जागी हुई थी, सोती हुई महिला या आदमी कभी गॉगल स्पेक्स लगाकर, हाँ चेयर पर बैठ के तो नींद ले सकती है, लेकिन अगर आदमी लेटता है तो स्पेक्स उतार कर नीचे रख देता है, और वो भी इतना मारना।
आपने एक महिला को पूरे पावर से, वो आदमी था बॉक्सर था, एक बॉक्स मार दिया, वो समझ लो अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन उसके बाद इतना मारना कि उसका मुंह दबा दिया, इतना कस के गला दबाया कि उसकी कॉलर बोन हिल गई, रिब में फ्रैक्चर आ गया। ये वो महिला इस पूरे वारदात में जागी हुई थी और चिल्ला रही थी, जिसकी किसी ने आवाज नहीं सुनी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि साहब वो तो साउंड प्रूफ होता है। अरे भैया, सेमिनार हॉल बहुत देखे हमने भी, ऐसे साउंड प्रूफ नहीं होते कि रात के 2 बजे सन्नाटे में वहां कोई चिल्ला रहा है। असंभव है कि ये, पुराने लोगों को ये बात पता होगी, असंभव है कि ये अपराध एक आदमी ने किया था, और असंभव है कि इस अपराध के बारे में लोगों को पता नहीं था। आइदर दैट गर्ल न्यू टू मच, या क्या मामला था उस पर मैं इतनी आगे की टिप्पणी नहीं कर सकता। द एंटायर केस शुड बी रीओपेंड, एंटायर केस शुड बी रीओपेंड, और जहां जहां भी डाउट हो जिसने कनाइवनेस किया है, उसको सबूत मिटाने के आधार पर फिर उनके पेरेंट्स को लेट फोन किया जाता है, फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तब भी 1-2 घंटा उनको उस सेमिनार हॉल में नहीं जाने दिया जाता है, क्या ब्लड स्टेन्स पूछे जाते हैं, क्या किया जाता है। तो ये एक आदमी का काम साथियों हो ही नहीं सकता था, असंभव था। और ये बात मैं तब से बोलता आ रहा हूं। और दूसरा मैं ये बोलता आ रहा था, जब बीजेपी जीतेगी, देखिए सड़क पर नमाज हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, ये एक मुद्दा बनेगा और इस पर हम वीडियो भी अपलोड करेंगे, इस पर डिबेट भी होंगे। गौकशी को लेकर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, इस पर डिबेट भी होंगे। जो घुसपैठी हैं उनको लेकर भी हम कुछ अपलोड करेंगे, डिबेट भी होंगे। लेकिन 321 लोगों का जो कत्लेआम हुआ है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हुई है, और भी महिलाओं के सारे, कुछ लोगों ने तो बीजेपी के वर्कर्स को सुसाइड लिखाया गया है यार, और उनको मार के टांगा गया। ईमानदारी की बात है, वो सारे मुकदमे खुलने चाहिए। और अब मैं ये एक ट्रेंड देख रहा हूं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स में, जिसको इंस्पिरेशन योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। अब चीफ मिनिस्टर्स कुछ अलग अपनी तरह अपनी पॉलिटिक्स को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया, चाहे अभी देखिए इन्होंने कोशिश करी मध्य प्रदेश में जो किस्सा हुआ है, उसके बाद हेमंता बिस्वा जी तो उन्होंने भी इस पे प्रयास किया, और अब शुभेंदु अधिकारी जी भी उसी डगर पर चलते नजर आ रहे हैं, जो फिलहाल थोड़ी सी मोदी जी की राजनीति अप्रोच से थोड़ी अलग है। अब वो बात अलग है, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बड़े अग्रेसिव स्टैंड दिए थे, जिन्होंने उनको लॉन्च कर यहाँ तक पहुंचाया। मोदी जी की बात कर रहा हूं, लेकिन बीच में उन्होंने थोड़ा सा अपने अप्रोच को डाइल्यूट किया। अब मुझे ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ये भी देख रहे हैं कि भाई एक स्टेज पे मोदी जी का रिटायरमेंट होगा, तो मुझे ये नहीं लगता कि अब, मुझे ये लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं भी अपने हिसाब से सिचुएशंस को अप्रोच कर रहे हैं। और बिल्कुल आरजेकर मेडिकल कॉलेज के मामले में जबरदस्त लाठी टूटनी चाहिए, और लोग इसमें हवालात के पीछे साथियों नजर आने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। तो इस खबर से आप लोगों को साथियों अपडेटेड रखूंगा। अभिषेक का ये क्या करते हैं ये भी देखना होगा। उसे पाला जाता है वामपंथियों को काउंटर करने के लिए आगे जाके कि वेस्ट बंगाल में ट्रायंगुलर चुनाव हो, ना कि बाइपोलर चुनाव हो। ये सब चीजें वक्त बताएंगी और इससे आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो मामला है फिर से ये तूल पकड़ रहा है, और देखता हूं कि ये किस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता है। किसी की नजर हो ना हो, इस किस्से पर मेरी हमेशा से नजर थी, और आने वाले वक्त में आप लोगों को इससे अपडेटेड रखूंगा। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी, उस पर भी आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। बहुत से लोगों को पसंद आए ना आए, वो मेरे लिए एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं ज्यादा ध्यान साथियों नहीं देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।